ब्रिटिश ने घोषणा की थी बंगाल के विभाजन की 1905 में, एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला। उस मूवमेंट के बाद 1912 में कैपिटल दिल्ली बनाया गया और उसी समय बिहार और उड़ीसा को अलग करके बंगाल से पृथक किया गया। उस समय बंगाली भाई नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हो जाए, और बिहारी भाई भी नहीं चाहते थे कि भाई हमें एक स्वतंत्र बिहार ना मिले। एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बिहार मूवमेंट चला था लंबे समय तक पटना में, और तब जाके बिहार आज 22 मार्च है, आप अगर काउंट करेंगे तो 113 वर्ष पूरे हुए बिहार को अलग वजूद बनाने में। हालांकि मुझे पहली बार इसमें शामिल होने का अवसर मिला है, लेकिन मैं कुछ शख्सियत का जो अभी तक तारीफ हुई है, एक राहुल सर हैं, एक रिजवी सर हैं, और बहुत सारे एक अंकित जो हमें लगता है किधर है, फाउंडर हैं, तो काफी तारीफ सुनी है। उसी तारीफ से मैं भी फूले नहीं समा रहा हूं कि 113 वर्ष अलग हुए, लेकिन अब चलकर हमें एहसास हुआ कि बिहार के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और कुछ लोग आगे आए हैं अपने बिहार को एक नई पहचान देने। बड़ी खुशी हो रही। लेकिन मैं आपको अपना परिचय दूं। मैं दिल्ली में ही, क्योंकि रिजवी साहब के सामने तो मैं लज्जित हूं। इन्होंने अभी कहा कि बिहार के लोग बाहर जाके अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। इसका कारण यह है कि बिहार अब तक संभाल के नहीं रख पाया। अब बिहार संभाल रहा है तो प्रतिभा खुद बिहार में आई, और क्यों नहीं संभाल के रखा, इसलिए मैं इतिहास में थोड़ा गोते लगाऊंगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि मैं एक इतिहास का शिक्षक रहा हूं। मेरा नाम है मणिकांत सिंह। यूट्यूब में भी आप लोग रेगुलर सुनते होंगे, यहां बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, मेरा विश्वास है। तो आप को मैं थोड़ी सी झलक यह देना चाहूंगा कि कल मुझे कहा गया कि द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज द राइज ऑफ यूथ लीडरशिप, रेटोरिक एंड रियलिटी। युवाओं का राजनीति में उद्भव, वाक्पटुता या वास्तविकता। तो मैं इसी पर प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि उम्मीद युवा पीढ़ी से है। युवा होना, युवा शक्ति, युवाओं की भागीदारी, ये सब ऐसे शब्द हैं जो आज पॉलिटिकल लेक्सिकन की ही भाषा नहीं है, पत्रकारिता की भी भाषा बन चुकी है। हर आदमी गर्व महसूस करता है, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति, जब एक युवा की राजनीति में भागीदारी की बात होती है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको मैं एक छोटा सा डेटा बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। एक टर्म आप सुनते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंस। डेमोग्राफिक डिविडेंस का मतलब है कि 15 वर्ष और 59 वर्ष के बीच जो युवा है, या 20 वर्ष या 60 वर्ष के बीच के जो युवा है, वो कार्यशील जनसंख्या है। उसकी संख्या अब हिंदुस्तान में 60% के करीब होने जा रही है। 2031 से 41 तक उनकी संख्या हो जाएगी 60%। लेकिन जो पॉलिटिकल डिविडेंस है उसका आंकड़ा भी आप जान लीजिए, 11% इस तरह के अभी तक लोग हैं जो 40 वर्ष और उससे कम के हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, और 51% ऐसे लोग पॉलिटिक्स में हैं जो 55 से लेकर 82 वर्ष के बीच। तो अभी युवाओं की भागीदारी क्यों नहीं? युवा पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रहे? युवा से उम्मीद की जा रही है कि वो पॉलिटिक्स में आए। रेटोरिक या रियलिटी? अभी रेटोरिक क्या है और रियलिटी क्या है मैं बताना चाहूंगा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी युवाओं की संख्या दिखाती है कि हमारे पार्टी में इतनी युवा हैं, तो वो रेटोरिक है। और अगर युवा कोई नए विचार के साथ युवापन को लेकर कोई 50 वर्ष का आदमी भी इस फील्ड में आता है, तो वास्तविकता वो है कि उसने एक नया इनोवेशन लाया है, एक नवाचार लाया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा
कि अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए युवाओं का, आप युवाओं का पॉलिटिक्स में, तो 40% से कम लोगों का 11% रिप्रेजेंटेशन है। 2018 में जो आप देखते हैं, जो आपका 18वां आम चुनाव हुआ है, उसमें 25 वर्ष की उम्र वाले 3 MP। अब आप ये समझ लीजिए कि इतना कम युवाओं की संख्या है इसमें। क्यों इतने कम युवाओं की संख्या? युवाएं पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा रहे? बहुत उम्मीद की जाती है युवाओं को कि युवा भारत को बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे। बिहार का एक बड़ा ही गर्वपूर्ण इतिहास रहा है। मैं आपको बताऊं कि युवा का मतलब होता है विचारों का इनोवेशन। युवा का मतलब कुछ केवल उम्र नहीं होती है, और यह विचार का इनोवेशन आता है शिक्षा से। यह विचार का इनोवेशन आता है कि जब हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र जब विकसित अवस्था में हो, तो फिर विचारों का इनोवेशन आता है। यह पहला विचारों का इनोवेशन आप देखेंगे कि प्राचीन काल में जब महात्मा बुद्ध बिहार में आए और जब बुद्धा ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, वो एक इनोवेशन था। अजात शत्रु ने पूरे बिहार को ही एकीकृत नहीं किया, पूरे उत्तर भारत को एकीकृत करके भारत का पहला साम्राज्य बनाया। वह विचारों का युवापन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र, जिसको आज आप पाटलिपुत्र के नाम से जानते हो या बिहार के नाम से जानते हो, उसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। वो इनोवेशन था। जब मध्यकाल में आते हो तो सासाराम का एक जागीरदार शेरशाह जो भारत का बादशाह बन जाता है, वह विचारों का युवापन था और वह इनोवेशन था। मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, तो आप लोग जरा इधर गौर करिए, आप लोग सुनिए मेरी बात को गौर से और थोड़ा शांति बनाए रखिए प्लीज। देखिए, जब महात्मा गांधी आए 24-25 वर्ष की उम्र में, वो साउथ अफ्रीका गए। पॉलिटिक्स में जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि युवाओं के साथ क्या होता है पता है आपको? युवा राजनीति में आते हैं। युवा कुछ, अभी आप लोगों ने एक नया सपना देखा है, आप भारत को, बिहार को बदलना चाहोगे, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होगा पता है? जब आप पॉलिटिक्स में जाओगे तो जो परंपरागत सीढ़ी है, उस सीढ़ी आपको चढ़ने नहीं देगा, आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। क्योंकि आज का जो चुनावी राजनीति है, उसके तामझाम इतने हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी की सहायता के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। उसको एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी की सहायता लेनी होती है, और वो पॉलिटिकल पार्टी पहले अपनी विचारधारा आपके ऊपर आरोपित करती है, और वह विचारधारा जो होती है, वह विचारधारा यह होती है कि आप हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को मानिए और आप मूल्यों से समझौता करिए। लेकिन ये वैसी स्थिति में ऐसे लोग होते हैं जो मूल्यों से समझौता नहीं करते हैं और वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। जैसे जब महात्मा गांधी गए, जब पहली बार चंपारण में पॉलिटिक्स में, वो कभी ऐसा नहीं सोचा गया था कि ऐसा भी पॉलिटिक्स में हो सकता है। जब वो जिला कलेक्टर ने, याद है, जब जिला कलेक्टर ने जब महात्मा गांधी को कहा कि भाई आप चंपारण छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। जब महात्मा गांधी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो बाल गंगाधर तिलक थे, डॉक्टर सरोजिनी नायडू थी, ये सब चकित रह गए, बोली मैं नहीं जाऊंगा, मतलब ऐसा तो आज तक किसी ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो इनोवेशन था पॉलिटिक्स का। क्योंकि पहले क्या होता था कि ब्रिटिश मुर्दाबाद, ब्रिटिश मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी बोलते हुए और निकल जाना पड़ता था। पहली बार कोई नेता खड़ा होकर कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, और वहीं से इनोवेशन हुआ था भारतीय पॉलिटिक्स का, और एक नया मानदंड उन्होंने खड़ा किया था। तो आप युवाओं का, जो मुझे टॉपिक दिया गया था, मैं सिर्फ उस टॉपिक पर कहना चाहूंगा, युवा लीडरशिप आवश्यक है, लेकिन एज ही पर्याप्त नहीं है। युवा सोच लेकर पॉलिटिक्स में आइए, फिर आप सफल होंगे। बस मैं इतना ही कहना। कोटि कोटि धन्यवाद सर।
हम आपका आरएसएस सम्मान के साथ करते हैं। बर्फबारी अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू सर फॉर कमिंग। मुझे पता है कि राहुल कराची का दिल्ली का शेड्यूल